चलिए आज की वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम 11.6 एक्सरसाइज। हमने इससे लास्ट वीडियो में 11.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कंप्लीट कर दी थी एक्सरसाइज। स्टार्ट करने वाले हैं 11.6। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा आपको इनफाइनाइट सीरीज का। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। चलो ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है अंडर रूट में x, तो इसको हम लेट एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ऐसा आपका चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट सीरीज। जरा ध्यान से देखें आप, ये आपका x है और अगर इसको छुपा दूं मैं तो ये वापस से y बनेगा कि नहीं बनेगा? इनफाइनाइट है, एक आधा कम भी कर दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा ना यहाँ पे x, उसके बाद में इसको छुपा दिया तो ये पूरा y बनेगा। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। इनफाइनाइट को हमने एक सीमित उसमें कर लिया। अब आप स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स, तो y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू x। यस और नो? रूट हटाया, स्क्वायर हो गया, हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आप, तो 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू 1। तो चेक कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा, अगर dy बाय dx कॉमन निकाल देते हैं, चेक करना पीछे आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2y माइनस 1। यही है, बस ये होता है। सीरीज तो इनफाइनाइट है बट सोल्यूशन बहुत शॉर्ट है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है cos x, y इज इक्वल टू हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ x की प्लेस पे यहां पर दे दिया गया है आपको cos x प्लस cos x प्लस cos x से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो अब यहां पर आप इसको क्या लिख देंगे, अंडर रूट में cos x प्लस y। यस और नो? लिख देंगे आप cos x प्लस y। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के कारण y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में cos x। तो यहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू cos का हो जाएगा बेटे माइनस sin x। तो यहां से dy बाय dx की जो वैल्यू निकलेगी माइनस sin x अपॉन में 2y माइनस 1। चेक इट। ठीक है, क्या करा हमने, dy बाय dx कॉमन निकाला, 2y माइनस 1 इंटू में आता है, उसको हमने डिवाइड में लिख दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने हैं। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू यहां स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। अब यहां पर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू, नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस y। तो वापस से y स्क्वायर माइनस y हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका log x। मतलब आप अल्टीमेटली देखें तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब 2y माइनस 1 तो आएगा ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया आपका, 2y माइनस 1 dy बाय dx। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2y माइनस 1 और dy बाय dx बाहर लिख दिया हमने। log x का क्या हो जाएगा 1/x, और उसमें यही प्रूफ करना था। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आप इनको रूट वाले के लिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन है, यहां पर लॉग कीजिएगा 10x 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 दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बेटे y इफ y इज इक्वल टू साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x। ऐसे चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। और आपको प्रूफ करना है, क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वायर कॉट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log sin x। ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यहां पर भी क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू साइन की पावर y।
और जब फंक्शन की पावर फंक्शन जाता, सॉरी साइन एक्स की पावर वाई, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन जाता है तो लॉग लेते हैं, आपको ये पता ही होगा। तो हमने जब लॉग लिया तो ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, यस और नो, सॉरी वाई लॉग साइन एक्स। अब आपको दिख रहा है यहां पर वाई स्क्वायर चाहिए आपको, तो मैंने क्या करा, वाई को नीचे ले आया, लॉग वाई डिवाइडेड बाय वाई। ऐसा क्यों किया, तो नीचे क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगने के कारण वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर वाई को छोड़ देंगे आप, लॉग वाई का करेंगे 1 बाय वाई माइनस, अब लॉग वाई को छोड़ देंगे आप, वाई का करेंगे 1 और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और साथ में सभी का कॉमन निकाल करके हम लिख देंगे डी वाई बाय, क्योंकि पूरा फंक्शन वाई का ना, यहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स आएगा, यहाँ पर भी आएगा, हमने उसे बाहर लिख दिया, और आपने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो आई थिंक आ गया, देखो आप ये वाई स्क्वायर इधर आ गया, कॉट एक्स बन गया, और 1 माइनस ये वाई से वाई, 1 माइनस लॉग वाई, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स, कॉट क्यों कर दिया, क्योंकि कॉस अपॉन साइन था, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस लॉग वाई। पर यहां पर तो आपके पास क्या है, तो log y की वैल्यू क्या होती है, y log sin x लिख सकता हूं यहां से। तो हमने क्या लिख दिया बेटे, dy बाय dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस log y की प्लेस में रख दिया y log sin x, हेंस प्रूव्ड। चलिए पास को कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x इंफाइनाइट टाइम्स, और प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया है आपको dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी हाँ dy बाय dx इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है आपको 2, 8x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये कंडीशन है, आपको प्रूव करना है x की वैल्यू पाई बाय 4 के ऊपर जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट आएगा, मतलब जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो हमने यहां ले लिया y इज इक्वल टू 10x की पावर क्या हो जाएगा बेटे y, जब आप log लेंगे तो log y इज इक्वल टू y log 10x, y 1 अपॉन y हो जाएगा dy बाय, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे क्या वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, पहले y को हटा ले, तो log y डिवाइडेड बाय y, जैसे हमने वहां पर किया था अभी। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक जैसे होते हैं करने में, ठीक है। यहां पर आप y को छोड़ देंगे, log y का 1 बाय y माइनस log y को आप छोड़ देंगे तो y का 1 होता है, और नीचे आ जाएगा y स्क्वायर, साथ ही साथ आएगा आपका dy बाय dx, log 10x का करेंगे तो 1 अपॉन में 10x हो जाएगा, और 10x का क्या हो जाएगा बेटे sec स्क्वायर x, क्लियर। यहां पर y से y कैंसिल आउट होगा, तो आपके dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x, क्या है ये, तो sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 10x को लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x, और साथ ही साथ ये पूरा y स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय इनटू में, और 1 माइनस log y। अब आपको बोला गया है x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कीजिए। अगर आप x स्क्वायर की x की वैल्यू पाई बाय 4 रखते हैं तो पहले तो एक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब आपको y की वैल्यू निकालनी होगी यहां से, तो इसको दे दीजिए आप एक बार ढंग से लिख करके, आपका यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x cos x, sin x cos x 1 माइनस log y। आप सबकी वैल्यू निकालिए, इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए इसको 2, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास 1। अब आप सबसे पहले यहां से निकालेंगे y की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू फ्रॉम 1, क्या लिख रहा हूं मैं फ्रॉम 1, यहां से ये वाली 1 मत दो, आप 1 ये वाली दे दो, है ना, समझना बहुत ध्यान समझना, या आप चाहो तो इसको भी 1 दे दो और इसको 2 दे दो और इसको क्या दे दो आप
3। पहले आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है, y की वैल्यू और log y की वैल्यू। log y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो पहले फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू क्या था आपका 10x की पावर y, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या निकलेगी आपकी y इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 की होल पावर y, हाँ या ना। अब आप क्या करने वाले हैं, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है log y इज इक्वल टू y log 10x, और अब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप पाई बाय 4, तो log y log 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है और log 1 0 होता है, इससे log y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हम क्या लेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 dy बाय dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और वो निकल आएगी जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आप पाई बाय 4 रख रहे हैं तो cos पाई बाय 4 होगा, हाँ या ना, और साथ ही साथ 1 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि log y की वैल्यू आपने 0 निकाली है। नाउ 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 हो जाएगा, तो dy बाय dx आप एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 घूम के कहां जाएगा ऊपर, तो आपके dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 2, हेंस करिए कॉपी इसको फास्ट। 7 क्वेश्चन है आपके पास। अब यहां पर जो क्वेश्चन है 3 पार्ट में टूटा हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप से e की पावर x की पावर e की पावर x प्लस x की पावर e की पावर e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर x की पावर e। अब यहां पर प्रूफ क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, जो प्रूफ करना है वो भी लिख देता हूं dy बाय dx, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको करना क्या है। e की पावर x की पावर e की पावर x डॉट x की पावर e की पावर x ब्रैकेट में e टू द पावर x अपॉन में x प्लस e टू द पावर x log x। ऐसा आपको लग रहा है कि इतना ही होगा, इसके आगे भी है, प्लस x की पावर e की पावर e की पावर x इंटू e की पावर x ब्रैकेट में 1 बाय x प्लस e की पावर x log x प्लस e की पावर x की पावर e साथ ही साथ x की पावर e और x की पावर e माइनस 1 साथ में ब्रैकेट में 1 प्लस e log x। ये है क्वेश्चन आपका। कितने पार्ट है 3, कितने पार्ट है 3, मतलब आप समझ गए कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। करना कैसे ये आप देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या एक ले लिया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dy1 बाय dy2 बाय और dy3 बाय या इक्वेशन नंबर 1। हियर y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x। क्या करेंगे हम, लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग, क्योंकि पावर को मुझे कहां उतारना है, समझ गए आप। तो क्या हो जाएगा log y1 x टू द पावर e टू द पावर x log e 1 हो जाएगा log e। तो यहां क्या आ जाएगा x टू द पावर e टू द पावर x, कोई डाउट। अगेन एक बार और log लेंगे हम, log y1 डबल log ले लिया, दिख रहा ना, ठीक है, log y1। अब इसका log आएगा तो e टू द पावर x और नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा log x। हो गया काम खत्म। अब आप क्या लिखेंगे बहुत ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log y1 और फिर इसका 1 अपॉन y1 और फिर dy1 बाय, यहां पे करेंगे तो e टू द पावर x को छोड़ देंगे, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस log x को छोड़ देंगे आप e टू द पावर x रहेगा।
नाउ ये दोनों पोर्शन उठ के कहां जाएंगे, इधर, और आपके dy1 बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट होगी y1 व्हाट डू मीन बाय y1 e to the power x to the power e to the power x, yes or no? log y1, what is the value of log y1? x e to the power x, और साथ में ये रहेगा आपके पास ब्रैकेट में e to the power x अपॉन में x प्लस e to the power x log x. चेक इट. ये डिफरेंशिएशन दिखने के लिए हाथी के दांत हैं, बट सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि हमने पार्ट में कर चुके हैं सब चीजें. आया समझ में? सिमिलरली आप निकालेंगे y2 को. y2 को क्या एज्यूम किया था आपने? x टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x. अगर आप यहां पर log y2 लेते हैं तो यह हो जाएगा e टू द पावर e टू द पावर x log x. हाँ या ना? अब फिर से log लोगे तो ये इनटू में प्लस में हो जाएंगे. काय में हो जाएंगे? तो log y2 इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस log x. तो यहां से हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू e टू द पावर x, आगे आ जाएगा log e1 हो जाएगा और log x. नाउ 1 अपॉन में y2 log y2, हाँ या ना? ठीक है. e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस यहां हो जाएगा 1 अपॉन में x log x, और यहां पर आ जाएगा dy2 बाय dx. दिख रहा है? मैच करो. x ये यहां से उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? dy2 बाय dx इज इक्वल टू y2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? x e टू द पावर x, और log y2 की वैल्यू हो जाएगी, log y2 की वैल्यू ये रही e टू द पावर x, और साथ में log x. क्या हो जाएगा बेटे? log x, और ब्रैकेट में आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 बाय x log x. बोले सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है. log x का मल्टीप्लाई कर दो तो e टू द पावर x log x, और यहाँ पे कट जाएगा log से log, तो 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x log x. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर log x नहीं है ना, तो log x का मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा? x e टू द पावर x e टू द पावर x, और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे आप, तो ये मल्टीप्लाई करने पे पहले 1 बाय x हो जाएगा और फिर आप e टू द पावर x log x लिख देंगे. यहां पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. एंड थर्ड पार्ट क्या दिया गया आपको? थर्ड y3 एज्यूम कर लिया हमने e टू द पावर x टू द पावर e. तो क्या ले लेंगे हम यहां पर भी? log y3, दिस इज x टू द पावर e और log e, और log e क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फिर हम एक बार और log ले लेंगे तो log y3 नहीं, log y3. तो यहां पर log लेंगे तो x टू द पावर x log x टू द पावर e, हाँ या ना? ये log ही तो 1 हो गया था ना. यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, x और e यही रहेगा. तो ये वाला, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ उल्टा लिख दिया मैंने. यहाँ पर e आएगा. क्या आएगा यहाँ पर? e, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x टू द पावर x. नहीं, यहां पर आ जाएगा आपका x टू द पावर e आ जाएगा. क्लियर? अब सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y3 log y3 dy3 अपॉन में dx, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. x टू द पावर e को छोड़ दिया, log x का 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ दिया, x टू द पावर e माइनस 1 हो जाएगा. x टू द पावर e माइनस 1, यहां पर भी e माइनस 1 हो जाएगा पावर. तो यहां पर आ जाएगा हमारा dy3 बाय dx इज इक्वल टू y3 की वैल्यू e टू द पावर x टू द पावर e, फिर उसके बाद log y3 की वैल्यू x टू द पावर e, फिर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारा x टू द पावर e माइनस 1, यस और नो, प्लस e log x और x टू द पावर e माइनस 1. चेक कीजिए यहाँ पर x की पावर e माइनस 1 कॉमन बाहर है, तो आप x टू द पावर e माइनस 1 आप क्या कर देंगे? बाहर कॉमन निकाल देंगे, और आपका थर्ड पार्ट भी e टू द पावर x टू द पावर e, x टू द पावर e यहां से कॉमन निकाल देंगे आप
एक्स टू द पावर ई माइनस वन ब्रैकेट में 1 प्लस ई लॉग एक्स। तीनों को आपको क्या करना है, प्लस में करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ना, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया, और आप वो पूरा लिख करके क्या लिख देंगे, इसी तरह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x की होल पावर, cos x की पावर cos x, और आपको इसमें का सेम एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं, sin x की पावर sin x की पावर sin x। तो सेम मेथड फॉलो करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। एक बच्चे का डाउट है एग्जांपल नंबर 7, तो वो एग्जांपल नंबर 7 है आरडी शर्मा का, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। तो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया क्या है देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में, समझ रहे हो आप, 1 प्लस इनफाइनाइट। y इज इक्वल टू, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है वो y हो जाएगा। कैसे, y इज इनफाइनाइट तक जा रहा है, ध्यान रखना। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, फिर 1 प्लस, अब जरा इस पे हाथ लगाऊं तो ये वापस वही बन गया। थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक दिखा क्या है, साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस, यहां देखो साइन अपॉन में 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस, सेम बन रहा है। तो ये वाला मेरा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, y, और आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई, ये बना। आपकी इनफाइनाइट सीरीज को मैंने फाइनाइट में क्या कर दिया, कन्वर्ट करा, समझ में आया। अब आप क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और डिवाइडेड वाला 1 प्लस वाई कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या मैं 1 प्लस वाई को ले लूं इधर, तो क्या हो जाना है मेरे भाई, y अपॉन में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्लस, अब यहां पे मैं अलग अलग नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकते ना, तो अब क्या करेंगे आप, सीधे डिफरेंशिएट करो, जो होगा देखिए। अच्छा लाना क्या है वो भी तो देख लो, आराम से आ जाएगा। dy बाई dx लेकर के आना है आपको, वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करनी होगी कैसे। y इज इक्वल टू हमारे पास गया, ठीक है, 1 प्लस वाई 1 प्लस कॉस एक्स, और आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को इजी बना लो, क्योंकि देखो यहां पर भी आपका डिवीजन रूल लगेगा, यहां भी आपका डिवीजन रूल लगेगा। इससे अच्छा है कि y का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई, समझ रहा है ना, प्लस वाई कॉस एक्स, हाँ या ना बेटे, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ज्यादा इजी हो गया ना। अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये y sin x कर दो, आपको डिफरेंशिएशन जो होगा देखी जाएगी। बस याद ध्यान रखना कि जैसे y cos x और यहाँ पे क्या है y sin x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे 2y, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को छोड़ देंगे आप, cos का हो जाएगा माइनस sin x, प्लस अब cos x को छोड़ देंगे, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, प्लस y को छोड़ देंगे साइन का क्या हो जाएगा cos x, प्लस साइन को छोड़ देंगे y का क्या हो जाएगा, आ गया आपका आंसर। अब सबसे पहले dy बाय dx कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर बचेगा आपका 2y प्लस 1, हाँ या ना, यहां से प्लस cos x, यहां से माइनस का साइन एक्स, यहां पर क्या बच रहा है आपके पास cos x प्लस y cos x, हाँ या ना, क्लियर। फिर इसके बाद यहां पर सिंगल टर्म क्या बच रही थी हमारे पास में
माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन वाई, हाँ या ना बेटे, सॉरी साइन एक्स। इस वाले को इस पे डिवाइड कर देंगे और जो प्रूफ करना था वो आ गया, क्या हो जाएगा, dy बाय dx। यहां से आपका cos x कॉमन निकल रहा है, यस और नो, तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस वाई, साथ में प्लस वाई साइन एक्स। डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या, आपको प्रूफ करना था उसमें यही चाहिए था, नहीं तो चाहता तो मैं यहां से y भी कॉमन निकाल सकता हूं, साइन एक्स प्लस cos x लेता, पर आपकी डिमांड क्वेश्चन की है कि cos x कॉमन निकालना है। यहां पर हम नीचे पूरा एज इट इज लिख देंगे, ऐसे लिखा होगा 1 प्लस 2y लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 2y कर दीजिए आप, क्योंकि 1 प्लस 2y लिख सकते हैं, प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ये प्रूफ करना था आपको। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या करना है, बहुत बड़ी इनफाइनाइट सीरीज दे सकता है वो, कितनी बड़ी भी दे दे, पर हमको आइडेंटिफाई करना है कहां से रिपीट हो रहा है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक तो सेम था, यहां से रिपीट हुआ, तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, y। पर रखते वक्त हम जल्दीबाजी में यहां पर पूरे को y रख देते हैं, ये y नहीं रखना है, 1 के बाद में ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 तो आएगा ही आएगा, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस, अब बचा हुआ क्या होगा, y। जल्दीबाजी में हम यहाँ क्या करते हैं, सिंगल y रख देते हैं, अभी बोलते हैं सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉपी कीजिए। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, सारी मेथड्स कवर करवाऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क पे छोड़ूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट आते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।